जैसी करनी वैसी भरनी। बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में दो पक्के दोस्त रहते थे। एक था गीदड़ और दूसरा था ऊंट। गीदड़ काफी चालाक था और ऊंट सीधा सा। ये दोनों दोस्त घंटों नदी के पास बैठकर अपना सुख दुख बांटते थे। दिन गुजरते गए और उनकी दोस्ती गहरी होती गई। एक दिन गीदड़ का दोस्त मगरमच्छ गीदड़ के पास आया और बोला, हे गीदड़ दोस्त, मैं जिस नदी में रहता हूं उसके पास एक बड़ा सा खेत है जिसमें बड़े बड़े और स्वादिष्ट तरबूज लगते हैं। मैं रोज वे तरबूज खाता हूं। वे तुम्हें भी बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। तो दोस्त कभी आना उस खेत में तरबूज खाने के लिए। अपने दोस्त मगरमच्छ की यह बात सुनते ही गीदड़ का मन ललचा गया। लेकिन वो खेत नदी पार था। अब नदी को पार करके खेत तक पहुंचना उसके लिए मुश्किल था। इसलिए वो नदी पार करने की तरकीब सोचने लगा। सोचते सोचते वो ऊंट के पास चला गया। ऊंट ने दिन के समय गीदड़ को देखकर पूछा, मित्र, तुम यहाँ कैसे? हम तो शाम को नदी किनारे मिलने वाले थे। तब गीदड़ ने बड़ी चालाकी से कहा, देखो मित्र, नदी के किनारे पास के खेत में बड़े बड़े और पके हुए तरबूज हैं। मैंने सुना है तरबूज बहुत मीठे होते हैं। तुम उन्हें खाकर खुश हो जाओगे, इसलिए तुम्हें बताने चला आया। क्या तुम मेरे साथ वहां तरबूज खाने चलोगे? ऊंट को भी तरबूज काफी पसंद थे, इसलिए वह भी उस खेत में जाने के लिए मान गया और बोला, वाह, मैं भी उस गांव में जाना चाहता हूँ। मैंने भी बहुत समय से तरबूज नहीं खाए हैं। ऊंट जल्दी जल्दी नदी पार करके खेत जाने की तैयारी करने लगा। तभी गीदड़ ने कहा, दोस्त, तरबूज तो मुझे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता है, इसलिए मैं नदी पार नहीं कर सकता। क्या तुम मुझे अपने ऊपर बिठाकर कर नदी पार करा सकते हो? नहीं तो मैं बिना तरबूज खाए ही रह जाऊंगा मेरे दोस्त। तभी ऊंट ने कहा, तुम चिंता मत करो मेरे दोस्त, तुम बिना तरबूज खाई नहीं रहोगे। मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करवाऊंगा। फिर साथ में मिलकर तरबूज खाएंगे। बड़ा मजा आएगा। ऊंट ने जैसा कहा था वैसा ही किया। दोनों मित्र तरबूज के खेत में पहुंचकर तरबूज खाने लगे। गीदड़ ने मन भरकर तरबूज खाए और खुश हो गया। खुशी के मारे वो जोर जोर से आवाजें निकालने लगा। तरबूज खा के मेरा पेट भर गया। ओ ओ ओ। तरबूज खा के मेरा पेट भर गया। ओ ओ ओ। तभी ऊंट ने कहा, हे गीदड़ दोस्त, तुम शोर मत करो, कोई आ जाएगा। लेकिन वो माना नहीं। तरबूज खा के मेरा पेट भर गया। ओ ओ ओ। गीदड़ की आवाज सुनकर किसान डंडे लेकर खेत के पास आ गए। गीदड़ चालाक था, इसलिए जल्दी से पेड़ों के पीछे छुप गया। ऊंट का शरीर बड़ा था, इसलिए वो छुप नहीं पाया। किसान ने ऊंट को तरबूज खाते हुए देख लिया। किसानों ने गुस्से के मारे उसे बहुत मारा। किसी तरह अपनी जान बचाते हुए ऊंट खेत के बाहर निकला। तभी पेड़ के पीछे छुपा गीदड़ बाहर आ गया। गीदड़ को देखकर ऊंट ने गुस्से में पूछा, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे थे? गीदड़ ने कहा कि मुझे खाने के बाद चिल्लाने की आदत है, तभी मेरा खाना पचता है। इस जवाब को सुनकर ऊंट को और भी गुस्सा आ गया। फिर भी वो चुपचाप नदी की ओर बढ़ने लगा। नदी के पास पहुंचकर उसने अपनी पीठ पर गीदड़ को बैठा लिया और नदी में चलने लगा। इधर ऊंट को मार पड़ने से मन ही मन गीदड़ खुश हो रहा था। उधर नदी के बीच में पहुंचकर ऊंट ने नदी में डुबकी लगानी शुरू कर दी। यह देखकर गीदड़ डर गया और बोलने लगा, अरे मेरे दोस्त, तुम ऐसे नदी में क्यों डुबकी लगा रहे हो? ऊंट ने कहा, जिस प्रकार खाने के बाद तुम्हें चिल्लाने की आदत है, उसी प्रकार मुझे कुछ खाने के बाद उसे हजम करने के लिए नदी में डुबकी मारनी पड़ती है। गीदड़ को समझ आ गया कि ऊंट उसके किए का बदला ले रहा है। डुबकी मारते समय गीदड़ नदी में गिर गया। बहुत मुश्किल से गीदड़ पानी से अपनी जान बचाकर नदी किनारे पहुंचा। उस दिन के बाद से गीदड़ ने कभी भी ऊंट को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। कहानी से सीख, ऊंट और गीदड़ की कहानी से यह सीख मिलती है कि चालाकी नहीं करनी चाहिए। अपनी करनी खुद पर भारी पड़ जाती है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही भरना होता है।
वीडियो आप लोगों कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।